नमस्कार। आज हम इतिहास के उस एक दिन की बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान के मुकद्दर को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा सौदा था जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को शासक बना दिया और यहीं से भारत की 200 साल की गुलामी की कहानी शुरू। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा, इतना अमीर साम्राज्य सिर्फ एक दिन में कैसे बिक गया? जवाब के लिए हमें प्लासी के मैदान में चलना होगा। लेकिन एक बात साफ है, असली कहानी मैदान पर लड़ी ही नहीं गई थी। जी हाँ, इस सवाल का जवाब तोपों या तलवारों में नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी साजिश में छिपा है। प्लासी का जो भी नतीजा निकला ना, वो लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही बंद दरवाजों के पीछे तय हो चुका था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस तारीख पर, 23 जून 1757। ये वो दिन है जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की, कह सकते हैं कि एक तरह से औपचारिक नींव पड़ी और एक व्यापार करने आई कंपनी रातों रात हुकूमत करने वाली बन बैठी। अच्छा, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई कोई दो देशों के बीच नहीं हो रही थी। ये लड़ाई थी बंगाल के नवाब और एक विदेशी व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसका मकसद वैसे तो सिर्फ पैसा कमाना था, लेकिन इरादे कहीं ज़्यादा बड़े थे। इस पूरे टकराव के केंद्र में दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ एक जोशीला युवा नवाब और दूसरी तरफ एक बेहद शातिर, चालाक अंग्रेज अफसर। तो एक तरफ थे बंगाल के आखिरी आज़ाद नवाब सिराजुद्दौला, बिल्कुल युवा, गरम खून, जो कंपनी की बढ़ती हुई ताकत पर लगाम कसना चाहते थे। और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का वो चालाक अफसर जो दौलत और ताकत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। प्लासी की जो असली लड़ाई थी ना, वो मैदान में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लड़ी गई। ये जीत किसी सैन्य ताकत से नहीं बल्कि राजनीतिक धोखेबाजी और एक गहरी साजिश से हासिल की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव का ये एक वाक्य ही कंपनी के सारे इरादों को साफ साफ बता देता है। उनका मकसद अब सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि असल में असली शासक बनना था, चाहे नाम के लिए गद्दी पर कोई और ही क्यों न बैठा हो। तो क्लाइव का हथियार था धोखा। उसने नवाब के ही सबसे भरोसेमंद सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। सौदा बिल्कुल सीधा था, नवाब की गद्दी के बदले गद्दारी। मीर जाफर ने वादा कर लिया कि लड़ाई वाले दिन उसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा बस खड़ा होकर तमाशा देखेगा, लड़ेगा ही नहीं। तो जब ये गुप्त समझौता हो गया तो इसके बाद जो लड़ाई हुई वो तो बस एक दिखावा थी। मतलब ये पहले से तय की गई साजिश को अंजाम देने जैसा था, कोई असली जंग नहीं थी ये। देखिए, कागज पर अगर देखें तो नवाब की जीत बिल्कुल तय लग रही थी। उनकी सेना में करीब करीब 50,000 सैनिक थे, एक ऐसी ताकत जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। और क्लाइव के पास महज 3,000 सैनिक। तो फिर सवाल वही है कि ये नामुमकिन काम आखिर मुमकिन हुआ कैसे? और इस कैसे का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। नवाब के सिर्फ 500 सैनिक मारे गए या घायल हुए और कंपनी के सिर्फ 22। ये नंबर चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये कोई युद्ध था ही नहीं। मीर जाफर की सेना, जैसा कि वादा था, लड़ी ही नहीं। बस उस एक दिन के धोखे ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया और इसके जो नतीजे हुए वो बहुत ही विनाशकारी और दूर तक जाने वाले थे। तो हुआ क्या? सिराजुद्दौला हार गए और उन्हें पकड़कर मार दिया गया। मीर जाफर को इनाम में गद्दी तो मिली, लेकिन वो सिर्फ कंपनी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। असली विजेता तो कंपनी थी, जिसे बंगाल का बेशुमार खजाना हाथ लग गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव पड़ी। मतलब अगर एक लाइन में कहें तो प्लासी वो निर्णायक मोड़ था जब एक मामूली व्यापारिक कंपनी ने खुद को एक साम्राज्यवादी ताकत में बदलना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जे का पहला कदम था। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, क्या प्लासी को एक युद्ध कहना सही है या ये एक ऐसा सौदा था, एक ऐसी डील थी जिसने एक पूरे देश का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया?